आज के शुरू मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है प्रैक्टिस सेट के रूप में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? औसत चाल आपसे पूछा है, यानी एवरेज स्पीड आपसे पूछी है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, या कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि टोटल यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आप इस तरह से लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर आप लिखेंगे यहां से, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर यहां पे। अब यहां से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे इतना समय लग रहा है और ये इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे इतना समय लग रहा है। तो यहां से आपको निकालना क्या? टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखना है आपको? टोटल टाइम। ये दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लग रहा है, ये दूरी तय करने में 2 घंटे का, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? इससे 5 घंटे का समय लग रहा है। तो 5 से इसमें करना क्या, आपको डिवाइड करना है। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। कितना आ गई? 7 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? 7 किलोमीटर प्रति आवर्स, सी ऑप्शन इसका मैच। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। यानी इन दोनों का आपको निकालना है एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ निकाल करके इसके एलसीएम में आपको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखी है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे कितना है? 7। 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो किसी एक को काट दीजिए। अगर मैं सपोज दैट इसको काट दे रहा हूं, इसको काट रहा हूं, 7 × 5 = 35, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना, ये 5 है, तो 5 दूना 10 हो गया और 5 चौको 20, कितना 21 हो गया, कितना मिलेगा? 210। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब ये हो जाए कि वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया? 8 आ गया। एचसीएफ से क्या करना, आपको एलसीएम में भाग देना, यही तो प्रोसेस है। अब देखिए जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 दूना कितना हो गया? 16, और बचा कितना? 5। 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो गया। 5 इधर गया, कितना हो गया? 50, तो 8 × 6 = 48, बचा कितना यहाँ से? तो कहेंगे 2। अब 2 में तो भाग जाए कि नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यहाँ पे कितना हो गया? 20, तो 8 दूना कितना हो गया? 16। 26.2 देखिए इसमें दिख रहा, ये तो होगा नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला वाला इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख के क्या करना है, आपको सॉल्व पता करना है, यानी सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस पता है, चाल पता है, तो टाइम आपसे पूछा है, ये वाला आपसे पूछा है, तो इस फार्मूले में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15 हो जाएगा और डिस्टेंस कितना है? ये 200 मीटर। ये क्या है? मीटर। और आंसर देखिए सब सेकंड में दिया है, तो जो नीचे टाइम है
ये मेरा क्या आएगा, ये सेकेंड आएगा। अगर आप इधर यूनिट देखेंगे तो ये किस में, मीटर प्रति सेकेंड में है, और ये वाली यूनिट किस में है, तो किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। इतना क्लियर है। अब कि इसका कैलकुलेशन करना और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को यहां से या इसको डिवाइड कर दूंगा, या 3 से सबसे पहले काट लीजिए। 3 × 5 कितना हो गया, 15, और 3 × 6 = 18। ये कितना होगा, 25। 25 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा तो कितना, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 × 6 = 48 सेकेंड। तो टाइम कितना पता चल गया आपको, 48 सेकेंड। तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिक की पुस्तकों की संख्या का कितना, ये 2/3 के बराबर है। तो आपसे पूछा कि पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या, भौतिक गणित के पुस्तकों की संख्या का क्या पूछा, आपसे अनुपात पूछा है। यानी इन दोनों के बीच में क्या करना, आपको रेशियो बताना है। जो मैथ है और ये साइंस, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस दिया गया उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, यहाँ पे मैंने गणित को ये यम कर दिया, यानी मैथ हो गया। आप यहां से इसका करना है क्या, 25%। 25% का मान कितना होता है, 1/5, सॉरी 25% का मान 1/4 होता है। अगर देखिए इसको लिखेंगे तो ये 25 बटा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा। जब इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए क्या कहा गया, ये भौतिक यानी साइंस, साइंस की पुस्तकों की संख्या का 2/3, इसका 2/3 आपको निकालना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में रेशियो करना है, तो इन दोनों को क्या करना, आपको एक साइड करना होगा। तो साइंस को मैं इधर ला दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3। ये जो बटे के फॉर्म में लिखा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, 8/3। इन दोनों के बीच में रेशियो कितना आ गया, 8/3। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी रेट कितना दी गई, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, ये वार्षिक रूप से है। जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर वो क्या, वार्षिक रूप से है। तो अगर ये मूलधन दिया गया है, अब इस रेट से, और ब्याज की दर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बात की गई है, मूलधन ये कितने समय में ये इतना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। यानी ये जो मूलधन है इस रेट से कितने समय में ये इतना हो जाएगा, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है। क्लियर है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है, मैं आपको उससे भी बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्याज कितना बना, आप यहां से निकालेंगे। चाहे तो आप काट कर 0 काट कर हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो काट कर हटा सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, ये 91। यही तो ब्याज बन रहा है। अब ये ब्याज जो कितने समय में बन रहा है, आपको यही पता करना। 1 वर्ष के, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कितने वर्ष में बन रहा है, आपको यही पता करना। तो पता करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। यहां पे जो प्रिंसिपल दिया गया कितना, ये प्रिंसिपल 12,500 रुपए है, और रेट कितना दी गई है, 20%। ये क्या, वार्षिक है। अब हमसे टाइम पूछा है ना। अब देखिए इस रेट यानी इस मूलधन पर इस रेट से इतना ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये बताना। तो पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 1 वर्ष मान ले रहे, 2 वर्ष मान ले, इस तरह से हम लोग इस तरह से ये मान ले 2-3 वर्ष, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो पहले वर्ष की बात की जाए तो पहले वर्ष अगर आप इसका ब्याज निकालेंगे, इसका 20%, इसकी परसेंटेज से देखिए 2 0 कट जाएंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, 2500 रुपये ब्याज बनेगा। क्लियर है ना। और मुझे टोटल इतना ब्याज चाहिए। क्लियर है ना। तो जैसे ही दूसरे साल में एंट्री करेगा तो फिर ये 2500 रुपये ब्याज बनेगा। ये सब कुछ मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर है ना।
तो अगले साल जैसे फिर एंट्री करेंगे तो फिर कितना ब्याज बनेगा, ये इतना ब्याज। और मुझे चाहिए कितना, इतना ब्याज चाहिए। लेकिन क्या हम लोग चौथे साल में जा सकते हैं क्या? चौथे साल में जाएंगे तो जैसे ही कितना हो जाएगा, ये 10,000 ब्याज हो जाएगा। यानी जो टाइम होगा वो क्या होगा, 4 साल तो नहीं होगा, तो कितना होगा, ये 3 वर्ष होगा। क्लियर है? टाइम कितना होगा, 3 वर्ष होगा। अब देखिए इसमें मुझे पता है कि ये ब्याज पर भी ब्याज बनता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को जो इस पर, ये जो ब्याज है, अब इस पर ब्याज यहाँ पे बनेगा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। हमसे पूछा है क्या, टाइम पूछा है, तो टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आंकड़ा लगा के बता सकते हैं कि कितना टाइम होगा। क्लियर है ना? तो 3 वर्ष। जैसे आप चौथे साल में जाएंगे तो ये इस ब्याज से क्या हो जाएगा, ज्यादा ब्याज बन जाएगा। 10,000 तो यही हो जाएगा, और जो पिछले वर्ष का ब्याज होता है इस पर भी ब्याज बनता है कि नहीं बनता, उसकी बात ही छोड़िए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टाइम कितना लेंगे, 3 वर्ष का टाइम लेंगे। ये टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर जिनको ये पूरा डिटेल में समझना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको देखिए 2 मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशो मेथड से एक तरीका और भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको क्या किया, एक ही तरीका बताया। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चोर 3:30 बजे पर एक कार चुराता है, उससे 80 किलोमीटर प्रति की चाल से चलाता है। यदि चोर का पता 4 बजे यानी 4 PM पर चलता है, मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ लेगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? ये जो 4 लाइन लिखी है इसका मतलब मैं आपको पूरे डिटेल में बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको फिगर द्वारा बना के बता रहा हूं। अब जैसे यहां पे ये कोई चोर है, ये 4 लाइन लिखी है, इसका थीम क्या होता है मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाइन से बता दे रहा हूं। अगर ये कोई चोर है, अब ये क्या किया, इसने कोई कार चुराया। अब ये कार चुरा कर ये क्या कर रहा है, भाग रहा, और कार की चाल कितना दी गई, 80 किलोमीटर प्रति आवर से। कार की चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर ये 80 किलोमीटर प्रति आवर से, अब ये कब से चला, ये 3:30 यानी 3:30 बजे से क्या किया, इसने भागना शुरू, कार चुरा कर इतने बजे से ये भागना शुरू कर दिया। यानी 4 बजे मालिक को पता चलता है कि इसकी कार क्या हो गई, चोरी हो गई। अब ये जो मालिक है ये क्या करता है, 4 बजे इस चाल से दूसरी कार से इसका पीछा कर रहा है, चोर का क्या कर रहा है, ये पीछा कर रहा है। ये क्या है, मालिक दूसरी कार से इस चोर का पीछा कर रहा है, और इसकी चाल कितना है, ये 90 किलोमीटर प्रति आवर से। जो मालिक कार चला रहा है उसकी चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति आवर से। ये कब चला, ये 4 बजे से चल रहा है, ये 4 बजे से। अगर देखा जाए तो 4 बजे का मतलब कितना, ये 4 बजे से चल रहा है, और ये 3:30, यानी आधे घंटे में इसने कितना दूरी तय की होगी, तो आप बताएंगे इसकी चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर से। 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय करेगा, तो आधे घंटे में कितना तय किया होगा, ये 40 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। ये बात क्लियर है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर चोर इस चाल से चल रहा, 80 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, अगर ये मालिक जो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, चला कि नहीं चला है। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो चोर है जितना भाग रहा है उतना तो मालिक चल ही रहा है, प्लस उससे ज्यादा चल रहा है। यानी चोर जितना भाग रहा है जिस चाल से, उतना तो ये चल ही रहा है, प्लस इसकी चाल से कुछ ज्यादा चल रहा है। कितना ज्यादा चल रहा है, तो आप बताएंगे कि 10 किलोमीटर प्रति आवर्स ये ज्यादा चल रहा है। यानी हर एक घंटे में ये 10 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या कर रहा है, चोर से ज्यादा चल रहा है। अब ये चोर को कितनी दूर में पकड़ेगा, तो चोर ने कितनी दूरी भागी होगी आधे घंटे में, आधे घंटे में कितना दूरी भागा होगा, ये यही तो दूरी भागा होगा, या यही दूरी तय किया होगा। तो यही दूरी क्या करना आपको, इस चाल से तय करवाना। तो आप यहां से कर लीजिए, 40 में करना है कि आपको 10 से भाग देना है। तो कितने समय बाद पकड़ लेगा मालिक उससे, 4 घंटे के बाद पकड़ लेगा। जो मालिक है चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 4 घंटे के बाद पकड़ लेगा। तो 4 बजे इसने भागना शुरू किया था, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितने बजे पकड़ लेगा, ये 8 बजे पकड़ लेगा, क्योंकि 4 बजे मालिक भागना शुरू किया, 4 घंटे बाद पकड़ रहा है उसे, तो कितना टाइम लग जाएगा, इससे 8 बज जाएंगे। कितने बजे पकड़ेगा, 8 बजे पकड़ेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन को मुझे आपको समझाने में समय लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, मुझे बताने में बस आपको समय लग गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेपर के कैसे सॉल्व करेंगे, अब तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां से जब चोर ये इतने बजे से कार चुरा कर ये इस चाल से भाग रहा है, मालिक को 4 बजे पता चलता है और मालिक की स्पीड ये है। क्लियर है ना? अब देखिए, जब जो चोर भाग रहा है, जितना ये भागेगा उतना तो भाग ही रहा है, प्लस इसकी चाल से कितना ज्यादा भाग रहा है, तो आप कहेंगे कितना ज्यादा भाग रहा है ये 10 किलोमीटर प्रति आवर से क्या कर रहा है, ये ज्यादा चल रहा है। अब इस चाल से ये ज्यादा चल रहा है, तो ये 4 बजे भागना शुरू किया और ये चोर 3:30, तो ये आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा? इसकी चाल का तो आधा, ये क्या दिया, प्रति आवर्स चाल दी गई है, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा? ये 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा, नहीं तय करेगा। अब यहां से ये क्या करेगा, इससे तो ये ज्यादा भाग रहा है, कितना ये, इसी चाल से इसको क्या करना, कवर कराना। तो कितने समय बाद कवर कर लेगा? तो 4 घंटे के बाद कवर कर लेगा। तो भागना कितना बजे इस मालिक ने शुरू किया? 4, तो 4 घंटे बाद कवर कर लेगा, तो 4 कितना हो गया? 8, तो 8 बजे क्या कर लेगा, उससे पकड़ लेगा। यानी ऐसे आप इस क्वेश्चन को ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी माइंड में से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, आपसे ये पूछा गया। अगर ये दोनों छूटें मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होगा, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया। क्लियर है ना? देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। ये सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये चीज मैं आपको डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्काउंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, मैंने डिस्काउंट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि इन दोनों को, यानी दोनों छूटे हैं ना, किस एकल छूट के बराबर होगी, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ना होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 32 आपको मिलेगा। फिर करना है कि आपको इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करके 100 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 या 57 हो गया। हासिल कितना बच गया, 5। 19 से कम 19 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्लियर है? नीचे लेकिन क्या करना, आपको 100 से डिवाइड करना। नीचे क्या करना, आपको 100 से डिवाइड करना। जब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये देखिए, सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू दी गई, इन दोनों को एक बार जोड़ना, तो मैंने जोड़ लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना, इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करना, तो मैंने गुणा करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये इतना मिल गया। अब इसके बाद करना कि इनको घटाएंगे। तो जब इसको घटाएंगे, अगर आप इससे मान लीजिए कितना, 3 मान लीजिए, अगर आप इससे 3 मान लेंगे तो इसमें से 3 घटाएंगे तो ये 29 दशमलव कुछ आएगा। 29 दशमलव सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और बाकी किसी में ये नहीं दिख रहा है ना? तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये दोनों छूटे मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होगी, तो आप कहेंगे 29.53% के बराबर होंगे। ये चीज मैं आपको डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ा रखा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 9 और 25 के बीच मध्यानुपात आपसे पूछा है। यानी 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। ये मध्यानुपात क्या होता है, ये रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे अगर मैं मान लूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देख लीजिए। ए एवं बी का आपसे पूछूं कि मध्यानुपात, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले ये देखा जाए, मध्यानुपात करड़ी में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, मध्यानुपात निकालेंगे। जब इसका मध्यानुपात निकालेंगे तो करड़ी में क्या हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 25। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहां से जब ये कड़ी से फ्री होगा 3 देगा और ये कितना 5 देगा। तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 15, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है।
अगर ये दोनों मिलकर काम करें, जितना समय ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जितना समय ले रहे हैं, वो अकेला क्या कर रहा है, रोहित द्वारा लिए गए समय के क्या है, बराबर है। रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, प्रश्न में ये कहा गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहां से भानु दिया गया तो भानु को आप क्या करेंगे, बी से इंडिकेट कर देंगे। जो भानु है किसी काम को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, रमेश को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए, 2 छक्का 12, 6 बार में कटा, 6 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 6 दाना में कितना हो गया, 60। यानी टोटल वर्क कितना आपको पता चल गया, 60। अगर आप इससे भानु वाले से डिवाइड करेंगे तो भानु की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि भानु एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो कितनी बार जाएगा ये, 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60। भानु एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये पता चल गया। इतना क्लियर है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों मिलकर, यानी भानु और रमेश दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं कार्य को करने में, उतना ही समय क्या करता है, रोहित लेता है। अगर ये टोटल कार्य इन दोनों से कराया जाए तो देखिए कितना समय लेंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे टोटल कार्य में, टोटल कार्य कितना है, 60। इन दोनों को जब कार्य जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11। 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, या इसको इसी तरह से रहने दीजिए, यानी इनको ये इतना समय लगा कि नहीं लगा, इतना समय लग गया। कितना टाइम लगा ये, इन दोनों को अगर दोनों एक साथ मिलकर करें, भानु और रमेश दोनों मिलकर अगर टोटल कार्य को करेंगे तो ये इतना समय लग गया। अब इतना ही समय किसको लग रहा है, रोहित को लग रहा है। जितना ये दोनों मिलकर जितने समय में कर रहे हैं कार्य को, उतना ही समय रोहित को भी लग रहा है। अगर मैं यहां से रोहित की कैपेसिटी पता करूं कि रोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है, जबकि टोटल कार्य को ये इतने दिन में समाप्त करेगा रोहित, दोनों ही तो क्या कर रहे हैं, ये जितना समय ले रहे हैं उतना ही समय रोहित भी ले रहा है। तो रोहित अब क्या करना है, अब यहां से डिवाइड करेंगे। रोहित कितने दिन में करा, ये 60 बटा कितना, ये 11 है। क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 60 से, यानी कि 60 यहाँ से, 60 यहाँ से, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। 60 से 60 को भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो रोहित है ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में 11 काम कर रहा है। रोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है। अब प्रश्न में कहा क्या, रमेश और रोहित एक साथ मिलकर टोटल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। रमेश और रोहित जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर एक साथ जब कार्य करेंगे तो 11 5 16, एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 16 काम करेंगे। और करना कितना है, कितना करना है, 60। तो 60 में करिए कि आप 16 से डिवाइड कर दीजिए। 60 में क्या करना, आपको 16 से डिवाइड करना है। जब 16 से आप डिवाइड करेंगे, या इसको काट के आप छोटा भी तो कर सकते हैं, 4 से कटेगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, ये 4 बार में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और बचा कितना, 3 में 4 से भाग जाएगी नहीं, 3 में तो 4 से भाग जाएगी नहीं, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा 2-3 स्टेप में है। ये जो क्वेश्चन है 2-3 स्टेप में कहा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार जो मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत कम समय लगेगा। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, जब अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम लगेगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु कितना दी गई, 20 वर्ष। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता दे रहा हूं। सबसे पहले बेसिक तरीका देखा जाए। अगर आप बेसिक तरीका देखेंगे तो क्या इसका है, अब देखिए यहां से 14 और ये शिक्षक, इनकी संख्या कितनी हो गई, 15। अब इनका एवरेज कितना दिया गया, 20। 15 लोग हो गए, इनका औसत कितना दिया गया, 20 दिया गया। मतलब प्रत्येक क्या 20-20 वर्ष के होंगे। अगर सभी का योग पता करना कि टोटल इनका जो कितने वर्ष के होंगे, तो टोटल का पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 300 वर्ष मिलेगा। कितना मिलेगा, 300 वर्ष मिलेगा। सभी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 300 वर्ष हो जाएगा। अगर शिक्षक को छोड़ दिया जाए
तो बचे कितने लोग? 14 लोग बचे। 14 लोग बचे कि नहीं बचे? अब इनका औसत जो होता है 1.5 कम हो जाता है। पहले से जो औसत क्या हो रहा है 1.5 कम हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये 18.5 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए इसका इसमें आपको गुणा करना था, ये 14 25 70 हो गया। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 9 5 और ये 2 हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां से जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये अध्यापक मिलेगा, और इधर से भी तो आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 41 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि अध्यापक का भार कितना है? 41 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका मैच किया। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, अब उसको देखा जाए। आपसे पूछा कि औसत यानी शिक्षक का औसत पूछा है ना, यानी शिक्षक की आयु पूछा है, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू लिख सकते हैं, न्यू एवरेज। यहां से आप न्यू लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसा कर लीजिए, आप डायरेक्ट अध्यापक भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। आपसे अध्यापक की तो आयु पूछा है। अब देखिए इनका एवरेज कितना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कितना है ये। अब इसके जाने से प्रत्येक में इतने की क्या हो गई? कमी हो गई। प्रत्येक में इतने की कमी हो गई, यानी 14 लोगों में क्या हो गई? कमी हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो करना क्या, आप यहाँ से ये तो इतना है ही, अब ये 1.5 की कमी हो रही है, कितने में? ये 14 लोगों में कमी हो रही है। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे 14 25 70, यानी 7 हासिल बच जाएगा। 14 एकम 14 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। ये 20 हो गया, और ये कितना है? ये 21। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 41 ईयर। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, आपका आंसर दोनों तरीके से ही आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।